तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो अपने लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से CGPSC और व्यापम के विभिन्न भर्तियों को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट निकली हुई है उस पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। प्लस देखिएगा आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेख लिखा हुआ है, जो कि छात्रों के बहुत ज़्यादा काम का है, तो उस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिएगा दोस्तों, इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चूंकि आज जो है बहुत ही शुभ दिन है, देखिएगा आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो हमारे प्रदेश की समस्त बहनों को, स्पेशली जो हमारे वीडियोस वगैरह देखती हैं, सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो को जो मेन मुद्दा है उस पर चर्चाएं स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो के इंट्रो में ही आपको बता दिया था कि देखिएगा आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेख लिखा हुआ है प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी को लेकर। दरअसल देखिएगा दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर हम लोग चर्चाएं करेंगे, लेकिन पहले देखिए CGPSC और व्यापम के मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियों को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आई हुई है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपकी साइड में ओपन हो गया है, दरअसल संबंधित है CGPSC से। दरअसल देखिएगा CGPSC के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनिज अधिकारी एवं सहायक भौतिक विद के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन का डेट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि देखिएगा 23/8/2022 का है, जबकि साक्षात्कार का भी डेट मेंशन कर दिया गया है, ये है 24/8/2022 का। इसी के साथ देखिएगा CGPSC का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देख लेते हैं। दरअसल देखिएगा CGPSC के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत दंत शल्य चिकित्सक के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार के डेट्स वगैरह मेंशन कर दिए गए हैं, जो कि 24 से लेकर 26/8/2022 तक चलने वाला है। देखिएगा इसके संबंध में कैंडिडेट्स जो है उनका लिस्ट एवं अन्य डिटेल्स वगैरह की जो PDF है, इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां सब इसे चेकआउट कर सकते हैं। CGPSC के तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो उसको भी देख लेते हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, CGPSC के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार के डेट्स वगैरह अनाउंस कर दिए गए हैं, जो कि 24 से लेकर 25/8/2022 तक चलने वाला है। इसका देखिएगा कैंडिडेट्स का लिस्ट एवं अन्य डिटेल्स वगैरह जो PDF है, इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां सब इसको प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। दरअसल ये व्यापम की तरफ से निकल के आ रही है, साइड में देखिएगा इसका पहला नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। दरअसल व्यापम के द्वारा AGDO भर्ती परीक्षा 2021 के द्वितीय चरण यानी कि देखिएगा कौशल परीक्षा हेतु जिन छात्रों का चयन हुआ है उनके लिए देखिएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। लिंक को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां सब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस देखिएगा दोस्तों, कौशल परीक्षा का डेट मैं पुनः आपको बता देता हूं, 20/8/2022 का है AGDO परीक्षा 2022 के लिए। ध्यान रखिएगा, पुनः बता देता हूं, 20/8/2022 को आपका कौशल परीक्षा होने वाला है। व्यापम में ही देखिएगा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको भी हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। दरअसल देखिएगा CG व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा VGDA भर्ती परीक्षा 2022 के द्वितीय चरण यानी कि देखिएगा यहाँ पे कौशल परीक्षा हेतु जिन छात्रों को चयन हुआ है उनके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। पुनः इस लिंक को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां सब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो कौशल परीक्षा का डेट है उसको बता देता हूं, 21/8/2022 का है। तो देखिएगा CGPSC और व्यापम के संबंध में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हुए थे विभिन्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, सबको मैंने चर्चाएं कर ली हैं। सारे डिटेल्स वगैरह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए बहुत से अभ्यर्थी आए हैं, दरअसल संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, जिसके संबंध में आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख भी दिया गया है, उस पर हम चर्चाएं करते हैं। साइड में देखिएगा जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये ओपन हो गया है, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से सार है उसको मैं बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, ये संबंधित है CGPSC के प्यून भर्ती पर, जो कि 2 विभागों से आई हुई है, कुल मिलाकर 91 पद थे। इसके लिए देखिएगा दोस्तों, हमारे प्रदेश में बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस ने बहुत से बुक पब्लिश की है स्पेशली प्यून भर्ती को लेकर, क्योंकि देखिएगा दोस्तों इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो कॉमन है, यानी कि ये सिलेबस आप व्यापम के लिए भी पढ़ते हैं और CGPSC के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा हमारे प्रदेश के विभिन्न पब्लिकेशन हाउस ने इसके लिए एक सेपरेट बुक निकाले हैं पूरे सिलेबस को मैच करते हुए। प्लस देखिएगा क्वेश्चन बैंक्स वगैरह भी निकाले हैं, ये चीज़ जो हमारे न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है। प्लस देखिएगा दोस्तों, इस भर्ती के संबंध में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है इस न्यूज़पेपर के द्वारा कि देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए कोई अलग से बैच नहीं चल रही है, यानी कि प्यून भर्ती की कोई अलग से बैच नहीं चल रही है। जो नॉर्मल बैचेस चलती हैं CGPSC और व्यापम की, उसी में देखिएगा छात्रों को ऐड करके
इस पर्टिकुलर पूरे भर्ती का जो टॉपिक्स है उसको पढ़ाया जा रहा है, यानी इसके लिए कोई अलग से बैचेस वगैरह नहीं चल रही हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस पूरे मुद्दे का सार क्या निकलता है, देखिएगा इतने सारे बैचेस और इतने सारे बुक्स और क्वेश्चन बैंक्स पब्लिश होने के पीछे रीज़न क्या है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए 2,25,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। और इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म फिलिंग होने के पीछे रीज़न क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास है। तो सब ने फॉर्म भरा है। इसके पीछे मेजर रीजन क्या है, देखिएगा अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट जॉब है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक ड्रीम रहता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। और ये भी एक चीज़ रहता है कि देखिए एक गवर्नमेंट जॉब पा ली, उसके बाद शायद मेहनत करके बड़े पोस्ट में हम जा सकते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी मिल जाती है हमको। यानी कि देखिएगा एक नौकरी रहने से एक मेंटल सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है, उसके पश्चात आप दूसरे बड़े पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी मानसिकता रहती है छात्रों की, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिएगा यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी जो चीज़ मेंशन किया गया है कि देखिए यहाँ पे सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है, जो नॉर्मली आप व्यापम के लिए पढ़ते हैं और CGPSC के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी यहाँ के पब्लिकेशन हाउस ने अलग से बुक्स वगैरह निकाली हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी पब्लिकेशन हाउस है, मेरे को उनके बुक सेलिंग से कोई भी मतलब नहीं है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। प्लस देखिएगा जो छात्र बुक लेते हैं वो भी बुक लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जो हर एग्जाम के लिए मल्टीपल बुक्स वगैरह लेते हैं, यानी कि कल के डेट में छात्राओं से शिक्षक आएगा उसके लिए एक बुक लेंगे, फिर कल के डेट में देखिएगा कोई और पटवारी भर्ती आएगी उसके लिए बुक लेंगे, प्यून भर्ती आ रही है उसके लिए बुक ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कारण ये है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सब तो कॉमन है, उसके लिए अलग से बुक लेने की ज़रूरत क्या है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हर एग्जाम के लिए अलग अलग बुक लेने से बढ़िया है आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड बुक अगर आप पढ़ लेंगे, प्रॉपर में एकदम डीप में जाके पढ़ लेंगे, तो आपको अलग से अलग अलग एग्जाम्स के लिए बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपको कंठस्थ रहेंगी। और अलग से जो बुक्स वगैरह पब्लिश होते हैं उसमें कंटेंट कम ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा कभी भी। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, हर एग्जाम के लिए अलग अलग बुक लेने से बढ़िया है एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए हर टॉपिक के लिए, और उसके पश्चात संतुष्ट रहिए, उसी चीज़ को रिवाइज करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ना कि उससे ज़्यादा कंटेंट आपको उस बुक में मिलेगा। बाकी देखिएगा, यहाँ पे मैं किसी भी पब्लिकेशन हाउस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो स्वतंत्र है बुक बेचने के लिए और आप लोग भी स्वतंत्र है बुक लेने के लिए। इसका देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई अलग से बैचेस वगैरह नहीं चलाई जा रही है, वही चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ ये चीज़ को कि हर एग्जाम के लिए आपको अलग से बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखिएगा, या तो फिर CGPSC के लिए प्रिपरेशन करिए या तो व्यापम के लिए करिए, यानी उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके लिए प्रॉपर में प्रिपरेशन करिए। और उसका देखिएगा हर बार जो आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर आपको अलग अलग एग्जाम के लिए कुछ लेने का मन करता है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्लस देखिए, हर साल बहुत से एग्जाम्स होते हैं तो उनके क्वेश्चन को भी क्वेश्चन बैंक में ऐड किया जाता है, तो वो अपडेटेड वर्जन आपको मिलेगा। बाकी चीज़ों में कोई बहुत विशेष अपडेशन नहीं रहती है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा, अगर कुछ नया चीज़ खरीदने का मन करता है नए नए एग्जाम्स के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक खरीदिए। इसके अतिरिक्त बार बार नए नए बैचेस ज्वाइन करने का अलग अलग एग्जाम्स के लिए या नए नए बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी देखिएगा, पुनः मैं कहूँगा, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन मेरी जो एक मानसिकता है, मेरा जो आप लोगों को मैं समय बचाने का और पैसा बचाने की हमेशा कोशिश करता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आप लोग हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो सही लगता है आप लोग कर सकते हैं। लास्ट में बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितने भी अपडेट्स पर चर्चाएं की हैं, अगर आप उनके PDFs वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को जस्ट क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त PDFs को वहाँ पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इन समस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।